कवरेज तो मैं करना हमें जाना है जल्दी, इसलिए पहले बोल रहा। और बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे अपनी बात सुनना पड़ती आदरणीय सभा के अध्यक्ष, इस सभा के अध्यक्ष, किसानों, नौजवान साथियों, यहाँ पे मंच पे बहुत क्रांतिकारी, बहुत बुद्धिजीवी और बहुत आंदोलन को चलाने वाले बहुत महारथी यहाँ पे हैं। तो जब जब टाइम आता रहेगा अपना नाम बताते रहेंगे, उनका नाम बोलते रहेंगे, क्योंकि मुझे भी जल्दी जाना है, ट्रेन है, तो बोल कर हम निकल जाएंगे, क्योंकि कपड़े भी रखने। देखो मुद्दे कई हैं अभी भाई। अभी जो एक 15 दिन का जो एक मामला चलेगा, क्योंकि 3 कानून वापसी हो गए, सबको पता। 3 काले कानून वापसी हुई है। अभी सरकार 10-15 दिन का इनका गेम चलेगा पूरा। ये कह रहे थी कानून वापसी हो गया, अब आप यहाँ क्यों हो, ये क्वेश्चन आपसे सबसे पूछा जाएगा। क्योंकि जब प्रेस के लोग भी है ना, इनकी भी क्लास एक ही क्लास के पढ़ाए आ रहे सारे, नुक्ते का भी हेर फेर नहीं, नुक्ता भी हेर फेर नहीं, क्वेश्चन वही है। क्योंकि इतने कैमरा और कलम पे इतना जबरदस्त पहरा है कि इंगे तिंगे चल नहीं सकते, क्वेश्चन वही होंगे। तो भाई कोई बात नहीं, अभी जैसे ही ये 3 कानून हाउस में पास हो जाएंगे और हाउस इनको निरस्त कर देगा, तो फिर अगले दिन का क्वेश्चन ये रहेगा कि 3 काले कानून वापसी हो गए, अब किसान घर वापसी नहीं जा रहे, हमने जो डिमांड थी किसानों की पूरी कर दी। ये सरकार एक बयान जारी करेगी। अब ध्यान से आपको सुनना से क्या क्या क्वेश्चन जो जगह आपको देने हैं जनता को। एक तो जनता साफ पी रहा है कि जनता इनके बहकावे में मत आवे भाई। ये काले कानून और कोरोना दोनों एक बीमारी थी। काले कानून और कोरोना दोनों 2020-19 में आई, एक ही तरह की बीमारी थी और पूरा देश, किसान, सब लोगों ने इसका डट का मुकाबला करा। कोरोना को भी भगाया, इन्हें कानूनों को भी भगाया। तो इसका मतलब कानून हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, कानून तो एक बीमारी थी, बड़ी भयंकर बीमारी थी। तो वो बीमारी पकड़ी गई, उसका इलाज हुआ। जो उससे पहले भी हमारे मुद्दे थे, एमएसपी का इशू था, हमारे फसलों के रेट के सवाल थे, हमारे बैंकिंग का सवाल थे, हमारे खाद के सवाल थे, हमारे केसीसी के सवाल थे। वे सवाल तो खड़े हुए हैं। हम तो इन 3 कानूनों ने 1.5 साल लेट करे हैं। भाई जो आंदोलन उनका होता तो कम से कम आंदोलन उनका होता तो भाव भी बढ़ता। 1.5 साल हमको नुकसान करा है, 1.5 साल तो हमको पीछे लेके गए ये कानून। तो ये है कि हमारा जो एमएसपी है, एमएसपी 2011 में जब प्रधानमंत्री जो अब है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और उस कानून जो थे ये एमएसपी, इस पे इन्होंने पीएचडी करी, इसके वकील थे। एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में ये अध्यक्ष थे, करीब कई मुख्यमंत्रियों की फाइनेंशियल कमेटी थी वो। उसमें अपनी रिपोर्ट इन्होंने ये दी थी कि 3 काले कानून खराब है, नहीं एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो रिपोर्ट उस टाइम की भारत सरकार को दी थी। उस वाली सरकार ने तो कानून नहीं बनाया। आज ये प्रधानमंत्री है, इनकी पूरी पीएचडी है इसके ऊपर।
अपनी पीएचडी का इस्तेमाल करते हुए और उस वकालतनामे का इस्तेमाल करते हुए आज प्रधानमंत्री है, इनकी अदालत में भाई केस है, तो किसी गवाही की जरूरत है ही नहीं अब तो, क्योंकि पढ़े पढ़ाए हैं तो सारे। तो कार कमेटी पे 11 साल से बन रही है, उसको अपना फैसला सुना देना। ये 750 किसान शहीद हुए हैं भाई, युद्ध हमारे घर पर आन कनाडा, उसका हर्जाना कौन देगा? हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे, अजय टेनी वाला मामला हो गया, लोग जेलों में हैं। तो ये सारे मामले हैं, सब मामलों पे भारत सरकार बैठकर बातचीत कर रही है। अगले जो और मामले होंगे उस पर कमेटी बना लो एक। ये वहां पे तय हुआ था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी वहां पे ये तय होता था। और आपको ये भी है कि जब वहां बातचीत हुई तो वहां 4 बड़े इशू थे। एक था 3 काले कानून, एमएसपी, पुरानी और बिजली अमेंडमेंट बिल। इन्होंने 2 को वापसी लिया, बिजली को और पुरानी को वापसी लिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रह गए, तो आधी मांग मान ली गई। तो इसका मतलब एमएसपी हमारा था, है और रहेगा। एमएसपी से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो 3 काले कानून थे, इसमें तो जनता का भी लाभ था। किसानों को तो एमएसपी है, जो आज आते हुए इनकी फसलों को लूटा जाता है, उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। सरकार के पास में देखो, जब तक पार्लियामेंट चलेगा, सरकार के पास में सोचने का, समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 29 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा, 23 तारीख तक चलेगा पार्लियामेंट। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर से भी अगर रास्ता खुला हुआ होगा तो हम 30 ट्रैक्टर के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। और 10 दिन तो आपको झेलना भाई, 10 दिन तो प्रेस, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया, बीजेपी के लोग सब कहेंगे जी घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी, ये कहेंगे 10 दिन कि आपको जलील करेंगे पूरा। तो 10 दिन के लिए आप अपना तैयार रहना। इनसे क्वेश्चन करना कि भाई तेरे घर में 10 साल पुराना ट्रैक्टर हो तो उसको तोड़, नया ले क्यों चला रहा? मेरे पास में पंपिंग सेट है, इंजन है, क्योंकि इंजन टीन है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिए। तो ये बहुत से सवाल आएंगे, इनका मुकाबला आपको करना है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, वे आपको अपनी बात बताएंगे। कल हम अमृतसर जा रहे हैं, उसके बाद में 28 तारीख को बॉम्बे में हम रहेंगे और 29 को आपके बीच में फिर यहीं पे रहेंगे, क्योंकि तबीयत भी खराब है हमारी, गला खराब है। आपको योगिंदर जी है, मेघा पाठेकर जी है, सब लोग ये आपको बात बताएंगे, इनकी आप बात ध्यान से सुनना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।